हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में हम लोग केबीसी 2022 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करेंगे और ये सारे प्रश्न सीजन 14 में पूछे गए हैं जो केबीसी 2022 में अभी हाल ही में हुआ है। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं, इस टॉपिक में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट वीडियो आज हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो इन्होंने मध्य प्रदेश में लोक गलियारे का उद्घाटन किया, महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में किस सत्र का उद्घाटन किया? तो इन्होंने भारतीय सड़क कांग्रेस सत्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। पराग्वे कहाँ है? तो पराग्वे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री का एक विकास पहल है। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो हरभजन सिंह को 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है। देखिए, 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? तो ये फ्रांसीसी हैं, यानी फ्रांस की राष्ट्रीयता है इनके पास। सितंबर 2022 में पुरुषों के आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया? तो सूर्य कुमार यादव ने। T20 रैंकिंग में किस भारतीय ने? तो सूर्य कुमार यादव ने रैंक 2 प्राप्त किया। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? तो इनका नाम क्या है? झूलन स्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? तो इन्होंने दिल्ली में यह घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी है? तो उनकी रानी पत्नी है कैमिला पार्कर बोल्स। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश करेगा। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो यह चीन ने लॉन्च किया। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? तो डोनेस्क, लुहांस्क, जोपोरिजिया और खेरासान और लिविव। इन 4 ऑप्शनों में लिविव है जिसको शामिल नहीं किया गया था, बाकी तीनों को शामिल कर लिया गया था। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? तो ये बने हैं मैक्स वेस्टैपन। कौन बने हैं? मैक्स वेस्टैपन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य के रूप में मनाया जाता है हर महीने 10 तारीख को अक्टूबर में। इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? तो HS प्रणय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 ICC T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? तो काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि USA के पास GPS है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? तो इसका नाम है नैविक। क्या है? नैविक। एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है?
सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? तो यह तेलंगाना में पूर्ण परिचालन में आ गया था। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो इन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? तो विलियम बने हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। नेक्स्ट है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बेल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? तो ये ग्राम पंचायत गोद लेना है। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो इजराइल ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इजराइल में जैसे I2U2 में 4 देश शामिल हैं, भारत है, इजराइल है, USA और UAE। नेक्स्ट है कि 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो इसने कजाकिस्तान ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? तो यह कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा। दिल्ली टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप क्या है? तो यह रोशनी मोबाइल ऐप है। एंटोनियो कास्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? तो कुंजारानी देवी ने 7 रजत पदक जीते हैं। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी बने हैं। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के CEO बने? तो ये स्टारबक्स के CEO बने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2022 का US ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज बने हैं। डॉक्टर M तंबीदुरई कौन? डॉक्टर M तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? तो अमित मिश्रा के नाम 3 हैट्रिक दिया गया है। श्री N रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो इन्होंने पुदुचेरी में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? तो मंगोलिया को भेजा था। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? तो यह हैदराबाद को प्राप्त है। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के CEO के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? तो इसने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की, उसके बाद खरीद ली। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? तो 8 मार्च को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार। कौन दिया था? भारत के राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो इन्होंने साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया था। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो यहाँ गुजरात में है। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के CEO के रूप में कार्यभार संभाला? तो इन्होंने नीति आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए
पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? तो यह पुनर्नवीकरण इलेक्ट्रॉनिक से निकाली गई थी। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? तो इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कॉल किया था। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतर स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये बास्केटबॉल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? काजोल को मिला था। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया था? तो रूस के टीम को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ शोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? तो ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और इसका प्रबंधन करता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? तो दृष्टिबाधित लोगों को पहचानने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो नृत्य कथक के कलाकार थे मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो यह अधिकार डरबन से छीन लिया गया है। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत है इसका नाम। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक को करेंगे, प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।